श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि बोलो हरि हरि, हरि हरि बोलो हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, आप सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे आप सभी को। थोड़ी सी बत्ती, देखिए मैं अपने घर में ही बनाती हूँ बत्तियाँ। ये देखिए बत्ती भी मेरी घर की बनाई हुई है, मैं आपको वीडियो में डालूंगी, आप देखिएगा जरूर। ये देखिए बिल्कुल घर की, पूजा के फूलों से। राधे राधे, राधे राधे, राधे। धूप सब चीज है इसमें। राधे राधे। अब मैं पढ़ रही हूँ गीता का तीसरा महात्म, तीसरे अध्याय का महात्म। और गीता है ये तो बहुत ही अच्छी होती है, सुननी कहनी, जिसके भी कानों में पड़ जाए बहुत अच्छा होता है। कृष्ण भगवान का तो है ही है। कलयुग में गीता ही आधार है। दुर्गा, रामायण, ये 3-4 चीजें ही तो कलयुग का आधार है। अब ये देखिए आप क्या पढ़ रही हूँ, गीता का महात्म तीसरा। क्या कह रहे हैं कृष्ण, क्या कह रहे हैं अर्जुन को? प्रिय जन, स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक, एक कथा सुना रहे हैं, कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर क्या किया था? बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता गया और वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। ये काम, गलत काम कर करके धन कमाया, धन कमाकर वो वापस अपने घर को लौटा। फिर क्या था? इसी प्रकार उसका समय बीतता गया। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया चारों ओर, तब एक वृक्ष के नीचे उसे क्या हुआ? लुटेरों ने घेर लिया, पकड़ लिया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए, यानी उसे मार दिया। उसके धर्म का लोप हो गया था, उसके धर्म का लोप हो गया था, मतलब खत्म हो गया था। इसलिए वह बड़ा भयानक क्या हुआ? प्रेत बना। क्या बना? प्रेत। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसका पुत्र जो मर गया, उसी का पुत्र काफी विद्वान था, वेदों का ज्ञान था उसे, वो पूजा पाठ में लगा रहता था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं लौटे, मतलब नहीं आए, तो क्या किया उसने? तब उनका पता लगाने वो घर से निकला। वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वो घर से निकला, क्या घर छोड़कर ही चल दिया। तब वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ पता नहीं, समाचार ही नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन क्या हुआ? एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था।
मतलब पिता के साथ ज्यादातर रहता था। तदंतर उसके बाद एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता के साथ ही रहता था। उससे सारा क्या हुआ हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। उसने बता दिया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से उसने क्या किया, आवश्यक सामग्री साथ ले उसे काशी जाने का विचार आया। वो कहाँ चल गया, सामान लेकर काशी। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर अपने संध्या उपासना की और गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने आकाशवाणी हुई, पहले होता था ये सब। पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। वह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्याग्रता क्या हुआ, दूर हो गई। यह देखकर उसके मन की जो भ्रम था, कोई भी बातें सब खत्म हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिताजी ने भी उसे आशीर्वाद दिया। क्या दिया? उसके तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए गए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। ये 3 अध्याय एक ऐसा है जो हमारे बुरे गलत कामों के बंधनों से छुटकारा दिलाता है। अतः अब शरीर लौट जाओ, मतलब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिताजी के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। सिर्फ एक 3 अध्याय का ही महत्व है जो बुरे कर्मों को भी खत्म कर देता है और परलोकवासी कोई घर का कोई भी हो उसके लिए 3 अध्याय करो, बहुत ही अच्छा होता है। अब क्या कह रहे हैं? तब पिता ने उससे कहा, अरग, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। मतलब अपने भाई के लिए भी उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने भी यही कर्म किया था जो मैंने करे, यही कर्म किए, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। तथा मेरे कुल के और भी कितने लोग नरक में पड़े हैं, उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो, यही मैं चाहता हूं, यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकलन करके दे दो। जो भी तुमने किया उसका संकलन करो और उसे दे दो। उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह
क्या यातना से मुक्त हो जाएंगे, मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो जाए और स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। श्रीमन्नारायण। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने क्या कहा? तात, यदि ऐसी बात है तो आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करूंगा। यह सुनकर उनके पिता बोले, बेटा एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। फिर क्या था उसके पश्चात? तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया, अपने जगह पर पहुंचा और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उसके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का अध्ययन करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की सोच ठान ली थी और गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। मैं यह पहले बोलकर संकल्प करा, जल लेकर जो भी, फिर उसने वो पाठ पढ़ा। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछा। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक को आने का कारण पूछा। अब क्या कहते हैं? तब विष्णु दूतों ने क्या कहा? यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दो। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने क्या किया? मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। उसके बाद तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक में से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान पर चले। यमराज शेष विमान के द्वारा जहाँ क्षीरसागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान क्या था? कांतिमान नील कमल खिल रहे थे। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फलों की मणियों के प्रकाश से भी दुगना हो रहा था। 2 गुना उनका चमक 2 गुना बढ़ रही थी, हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी क्या थी? सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिवान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से देख रहे थे, निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर
जगत को आनंद पूर्वक दृष्टि से अमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश्य श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा था। इसी प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अब यमराज क्या कहते हैं? संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत ही निर्मल है। यमराज कह रहे हैं। कौन कह रहा है? यमराज। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और उसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। कौन कर रहा है? यमराज। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमानों को दूर करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के साथ सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को क्या करता हूं मैं? नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आपको आग की लपटें निकलने लगती हैं। उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए, अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे में उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आप ही महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय में कैसे हो सकते हैं कि वाणी इतनी गलत कैसे हो सकती है जिसके विचार इतने सुंदर? अतः मेरा मौन रहना ही ठीक है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों का गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। यमराज ने सबको छोड़ दिया नरक से। अब मेरे योग्य और कोई कार्य हो तो आप बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो जैसे अमृत बरसा रहे हो, अमृत से सींचते हुए बोले, यम धर्मराज, तुम सब के प्रति समान भाव रखते हो, लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भी भार रखकर मैं निश्चित हूँ। आप तुम अपना काम करो और अपने लोग को लौट जाओ, भगवान ने कहा। यों कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। ये है हमारा तीसरा महत्ता गीता का, जो हमारे पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। जय श्री राम। अब है दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसका है दुर्गा सप्तशती का है हमारा पहला अध्याय।
पहला अध्याय। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधुकैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी को मैं स्तवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र, क्या है भगवती की महिमा और मधुकैटभ का वध, गदा बाण धनुष परी शूल भुषुंडी मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र है। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से सुशोभित है। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा 10 भुजाओं में 10 पैरों में युक्त है। मार्कंडेय जी कहते, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते थे, उनकी कथा है, विस्तार से सुनो। उनका राजमहल सभी उन्होंने नष्ट हो चुका था और वे सब कुछ छोड़ जंगल में चले गए थे। सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था, लेकिन उनकी मन में जो शंसा थी अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, वो नहीं निकली थी। ये मैं आपको ये वाला पाठ आपको सुनाया था ना। ऋषि क्या कही थी लास्ट में, राजन, जब ब्रह्मा जी ने जहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगा निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि से समक्ष खड़ा हो गए। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारण जल में शेषनाग की शैया से क्या हुआ, जाग गए थे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 साल तक युद्ध किया था। ये आपने सुना ना। देखिए, अब है दूसरा अध्याय, देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ऋषि क्या कह रहे हैं, बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक थे इंद्र। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा और तत्पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय को यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे क्या कह रहे हैं, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन कर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। वो कह रहे हैं देवी के लिए, अब क्यों देवी ने जन्म लेगी, तभी उनका महिषासुर का वध होगा। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब मैं वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। दैत्यों की यह सारी बातें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी हुई शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए, सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने क्या किया, दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। दैत्यों पर बहुत उन्हें गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। विष्णु के मुख से इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र तीनों आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। उनके शरीर से भी तेज निकला। वह मिलाकर एक हो गया। महान तेज का एक पुंज जलते हुए पर्वत सा जान पड़ा
देवताओं ने देखा जहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी, संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई, जो भी प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं किया जा सकती। उनके शरीर से ही तेज उत्पन्न हो रहे थे देवी के, और एकत्र होने होकर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गए। चारों तरफ से इकट्ठे हुए और एक नारी का रूप उस तेज ने बदल लिया, और वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा, जैसे कोई तीनों लोकों में ही फैला हो। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। सारे देवताओं ने अपने अपने जो भी पाप जो थे वो सब उन्हें देवी को देगी। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल उत्पन्न हुए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों की का तथा इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बनी। ये उंगलियां सूर्य के तेज से बनी उनकी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र अग्नि के तेज के प्रकट हुए। उनकी भुएं किससे? संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं ने के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी सभी देवताओं के पुंज से प्रकट हुई है देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए, और पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें भी दे दिया, त्रिशूल। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण में से भी भरी भेंट किया। और अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और अग्नि ने क्या दी? उन्हें शक्ति। और वायु ने धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके देवी को दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया देवी को, घंटा जो उसे बांधने को चाहिए। अब क्या है? यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण के पाश से पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला और ब्रह्मा जी ने क्रमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रूप कृपा में ना अपनी अनुभूति कही, ना ही उन्होंने अपनी अनुभूति का दी। शीशा और दिव्य वस्त्र भेंट किया, और उन्होंने दिव्य वस्त्र भेंट किया। चूरणमणि की कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, आधा चंद्रमा भोले बाबा का, सभी कुछ उन्हें भेंट करा। सभी देवताओं ने जो भी सब अपने एक शस्त्र थे, अस्त्र थे, सब एक एक कर दिए। जब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली, सब उंगलियों में पहनने वाले रत्नों की बनी अंगूठियां, ये सब देवी को उन्होंने भेंट की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार से अस्त्र और अभिज्ञा निर्माण फरसा भेंट साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभिज्ञ कवच दिए। इसके सिवाय मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ना मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी, जो कभी भी नहीं मुरझाती, ऐसी कमल की माला दी।
और जल्दी में उन्हें सुंदर कमल का फूल बेच दिया जल ने। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह और भांति भांति के रतन समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा मानपात्र दिया। मानपात्र, ये अब तक नाम चले आ रहे, मानपात्र, जो कभी खाली नहीं होता। संपूर्ण लागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करके भांति भांति रत्नस्पत की। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से सारा पान किया था। इतना आनंद आता है कि थोड़ी देर 2 मिनट को ध्यान से एकदम आंखें बंद करके मैं अपने आप ही, मैं नहीं करती, अपने आप तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ और तदंतर समस्त देवताओं के तेजपन से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर ने कि सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को दिया। यह है, मैं सुना रही हूँ आपको, सुनिए।